ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखाबितां च नमां विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिषे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के सत्र में। तो हम लोग वैष्णव एटिकेट चर्चा कर रहे हैं। तो वैष्णव एटिकेट में एक सबसे इंपॉर्टेंट एटिकेट है टाइम पे आना। क्लास में टाइम पे आना भी एक इंपॉर्टेंट एटिकेट है, तो इसको ध्यान रखना चाहिए। तो कल हमने बहुत सारे पॉइंट चर्चा किए कि वैष्णव एटिकेट की क्या आवश्यकता होती है। जैसे दूसरों को उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए अगर हम आचरण नहीं करते तो हम दूसरे को भी उपदेश नहीं दे सकते हैं। फिर मैंने बताया था कि दूसरों को उपदेश देने से पहले खुद आचरण करना आवश्यक है, क्योंकि दूसरे हमारा आचरण देख रहे हैं। और मैंने उदाहरण दिया था कि छोटे बच्चे माता पिता क्या कह रहे हैं वो नहीं सीखते, अभी तो वो सीखते हैं जो माता पिता क्या कर रहे हैं उनको देख करके सीखते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि वैष्णव एटिकेट जानना, सदाचार जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम इंडिपेंडेंट वैष्णव नहीं है, हम एक संस्था के वैष्णव है, हम एक संस्था में है, इस्कॉन संस्था में। तो इस्कॉन संस्था में हम अन्य वैष्णवों के साथ में हमारी डीलिंग्स है। हम कोई जंगल में नहीं रहते हैं, या हम किसी पहाड़ पे, किसी गुफा में, किसी पेड़ के नीचे नहीं रहते हैं, हम एक सोसाइटी में रहते हैं, वैष्णव की सोसाइटी, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो वी आर स्टेइंग इन अ सोसाइटी ऑफ डिवोटीज। तो क्योंकि हमें भक्तों के समाज में रहना है, इसलिए हमें कुछ सदाचार का पालन करना आवश्यक है। दूसरा मैंने बताया था कि प्रचार प्रसार हमारे आचरण के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर करता है, और कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल से मैंने आपको ये बात बताई थी। और कल हमने डिस्कस किया था कि सोशल इन्फ्लुएंसेस, तो हमारे आचार्यों ने सोशल इन्फ्लुएंसेस को ध्यान में रखते हुए, समय काल पात्रता देखते हुए, टाइम प्लेस सर्कमस्टांसेस के हिसाब से आचरण किया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए हमको हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है कि हम क्या, कहाँ पे, कैसे कर रहे हैं। तो एक दो पॉइंट और है, वैष्णव एटिकेट क्यों सीखना चाहिए, क्यों समझना चाहिए। तो आज मैं एक लेक्चर सुन रहा था केशवानंद प्रभु का, अच्छा पॉइंट मुझे लगा। उन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि एक तो हमें वैष्णव वैष्णव एटिकेट जानना चाहिए, हाँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है दो और कारणों से। पहला कारण है अपराध से हमको बचाता है। तो अगर हमारा आचरण प्रॉपर नहीं होगा तो हम बारंबार अन्य वैष्णवों के प्रति, या हरिनाम के प्रति, या धाम के प्रति, या विग्रह के प्रति हम अपराध करते रहेंगे। और अपराध शब्द का अर्थ क्या होता है? राध धातु का अर्थ होता है राधा। आपने सुना है वर्ड राधा? राधा, आराधना। जो राधा धातु का अर्थ होता है, राध धातु का अर्थ होता है आराधना करना, टू वर्शिप। इसका एक और अर्थ होता है आनंद, या इस तरह समझिए, हाँ, राध धातु का अर्थ होता है आराधना, और आराधना जब हम करते हैं भगवान की तो हमको एक आनंद प्राप्त होता है। लेकिन कभी कभी आप देखेंगे कि भक्ति करते हैं, हम कोशिश करते हैं नाम जप करने की, लेकिन हमें नाम में आनंद नहीं आता है। कभी कभी हम देखते हैं वैष्णवों को देख करके हमें आनंद नहीं आता है। तो जो आनंद में बाधा हो गई है, ऐसा क्यों हो गया है? आनंद रुक गया है, ऐसा क्यों हो गया है?
क्योंकि राध में हिंड्रेंस आ गया, अपराध। हाँ, अपराध का अर्थ होता है जो हमारे राध में, हमारे वर्शिप में, हमारे भजन में बाधा डाल दे। और जब भजन में बाधा आती है, हमारी आराधना में बाधा आती है, तो हमें टेस्ट नहीं मिलता है। तो इस सभी को यह अनुभव होता होगा, कभी कभी हम नाम जब बहुत अच्छे उत्साह के साथ करते हो, कभी कभी बिल्कुल उत्साह नहीं आता है, बहुत फोर्सफुल लगता है, ठीक से जप नहीं होता है, मजा नहीं लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम अपराध करते हैं। तो ये कभी कभी विग्रह को देख करके हमें उतना रिलिशमेंट नहीं लगता है, क्योंकि हम अपराध करते हैं। तो वैष्णव सदाचार एक आचरण हमको सीखना चाहिए कि किस प्रकार से एक भक्त का डीलिंग अन्य वैष्णव के साथ हो, ताकि वैष्णव अपराध ना हो। एक भक्त का डीलिंग भगवान के धाम के साथ कैसा होना चाहिए, ताकि धाम अपराध ना हो। एक भक्त का डीलिंग हरिनाम प्रभु के साथ में कैसा होना चाहिए, ताकि नाम अपराध ना हो। एक भक्त का डीलिंग विग्रह के साथ में कैसा होना चाहिए, ताकि विग्रह के प्रति अपराध ना हो, इत्यादि। तो ये भी सदाचार का अंतर्गत आता है। तो क्यों सदाचार फॉलो करना आवश्यक है? ताकि हम अपराध ना करें। और अपराध करने से क्या नुकसान है? अगर हम अपराध करते हैं तो हमें रिलिशमेंट नहीं मिलता है, हम लॉन्ग रन में कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो भक्ति के जो जो अंग में हमको टेस्ट नहीं मिल रहा है, उसका एक कारण है कि हम अपराध कर रहे हैं। जैसे हरिनाम में टेस्ट नहीं मिलता, क्यों? क्योंकि हम हरिनाम प्रभु के प्रति अपराध कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पे कैसे अपराध कर रहे हैं? मान लीजिए आप लोग मेरे प्रति अपराध कर रहे हैं। कैसे अपराध कर रहे हैं? मैं क्लास दे रहा हूं, लेकिन आप लोग की वीडियोज ऑफ है, तो मतलब आप लोग मुझे ध्यान दे रहे हैं, ध्यान दे भी सकते हैं, ध्यान नहीं भी दे सकते हैं, मुझे पता नहीं है। हो सकता है कि आप मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या है? आप मेरे प्रति अपराध कर रहे हैं। हमारा रेसिप्रोकेशन ठीक से नहीं हो पा रहा है, आपका और मेरा रेसिप्रोकेशन ठीक से नहीं हो पा रहा है। तो इसका अर्थ क्या है? जैसे हम, मतलब मैं तो आप पे ध्यान दे रहा हूं, लेकिन आप मुझ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, है ना। मान लीजिए आप किसी लड़की को प्रपोज करेंगे, तो अगर वो आप में इंटरेस्टेड है और आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, तो रिलेशनशिप नहीं बनेगा। या आप उसमें इंटरेस्टेड और वो आप में इंटरेस्टेड नहीं, तो भी रिलेशनशिप नहीं बनेगा। तो दोनों तरफ से रेसिप्रोकेशन होना चाहिए। तो चैंटिंग, हरिनाम एक व्यक्ति है, तो जब हम हरिनाम को अटेंशन दे रहे हैं और हरिनाम हमको अटेंशन दे रहा है, तो जाके संबंध स्थापित होता है। लेकिन जब हरिनाम तो हमको हमेशा अटेंशन देने के लिए तैयार है, हम अटेंशन देने के लिए तैयार नहीं है। हम माला में हमारा हाथ है, लेकिन और दूसरे हाथ में हमारा ध्यान मोबाइल में है या अन्य किसी चीज में है, तो हम हरिनाम को अटेंशन नहीं दे रहे हैं, तो अपराध हो रहा है, क्योंकि हम उनको, उनके साथ रिलेशनशिप हमारा स्ट्रांग नहीं बन पा रहा है। फिर जब रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं बन रहा है, हम उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, तो वो भी हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, तो टेस्ट नहीं आएगा। तो क्योंकि वो एक व्यक्ति है, या विग्रह एक व्यक्ति, भगवान का मूर्ति जो मंदिर में है वो साक्षात भगवान खड़े हैं। तो अगर हमको केवल पत्थर मानेंगे तो वो पत्थर है, अगर हमको भगवान समझेंगे तो भगवान है। जे यथामाम प्रपद्यन्ते। तो जिस भावना के साथ हम अप्रोच करते हैं, उस भावना के साथ वो हमारे साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। तो हम उनको अटेंशन नहीं देंगे, तो वो भी हमको अटेंशन नहीं देंगे। तो इट्स ऑल अबाउट रेसिप्रोकेशन, रिलेशनशिप। तो ये भी ये वैष्णव सदाचार के अंतर्गत आता है कि हमें भगवान के साथ में, भगवान के भक्तों के साथ में, भगवान के नाम के साथ में, भगवान के धाम के साथ में, भगवान के पैराफेनेलिया के साथ में कैसा हमारा रेसिप्रोकेशन रिलेशनशिप होना चाहिए। तो ये भी जो पार्ट है, ये ये भी आता है वैष्णव सदाचार के अंतर्गत। तो इसलिए वैष्णव सदाचार जानना आवश्यक है, ताकि हम अपराध से बच सकें। एक छोटी सी घटना मैं आपको बताता हूँ। एक बार रूपक गोस्वामी एक लीला का स्मरण कर रहे थे। उस लीला में वो क्या देख रहे थे? उस लीला में वो देख रहे थे कि भगवान कृष्ण राधा रानी के साथ में हंसी मजाक कर रहे हैं। तो राधा रानी फूल तोड़ने के लिए जंगल में गई हैं। तो भगवान कृष्ण क्या किए? भगवान कृष्ण पेड़ के ऊपर चढ़े हुए हैं और पैर से अपने डाली को, अपने पैर से फूलों की डाली को नीचे करते हैं। तो राधा रानी फूल तोड़ पाती हैं। फिर धीरे से उठा लेते हैं, तो राधा रानी का हाथ नहीं पहुंचता। राधा रानी उचकती है, ऐसे उचक के पकड़ने का प्रयास करती है उस फूल को। फिर कृष्ण कैसे करते हैं? पैर से उस डाली को नीचे कर देते हैं। फिर राधा रानी कुछ फूल तोड़ती है। इस तरीके से अचानक से क्या हुआ, राधा रानी फूल तोड़ रही थी और कृष्ण ने अचानक से पैर हटा दिया, तो वो डाली ऊपर हो गई। तो राधा रानी टंग गई, लटक गई ऊपर। और अब वो टंगी रह गई, तो अब ऐसी अवस्था में नीचे उतर भी नहीं सकती हैं और ऊपर चढ़ भी नहीं सकती, क्या करें? तो इस तरह हंसी मजाक की लीला चल रही थी, तो रूपक गोस्वामी हंस दिए। तो हंस दिए तो क्या हुआ? ये लीला में दर्शन कर रहे हैं, लेकिन हंस रहे हैं। और उसी दौरान क्या हुआ, एक वैष्णव वहां से जा रहे थे, जो कि हैंडीकैप्ड थे। तो शायद लंगड़े रहे होंगे, या तो हैंडीकैप्ड थे वो, तो जा रहे थे वहां से। और रूपक गोस्वामी तो लीला स्मरण कर रहे थे और मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उन वैष्णव को क्या लगा कि ये मुझे देख के मुस्कुरा रहे हैं, मुझ पर हंस रहे हैं। तो जैसे ही वो वैष्णव के प्रति उनका अपराध रूपक गोस्वामी नहीं कर रहे थे, परंतु उस वैष्णव ने अपराध ले लिया।
तो तुरंत क्या हुआ, रूपक गोस्वामी के हृदय में जो टेलीविजन चल रहा था जिसमें वो भगवान की लीला देख रहे थे, तो टेलीविजन का सिग्नल आना बंद हो गया, एकदम से कट हो गया सिग्नल। तो रूपक गोस्वामी बिल्कुल उनकी ऐसे मतलब एकदम से बाहरी सेंसेस में, अरे क्या हो गया कि मैं अभी मैं हृदय में उस लीला का दर्शन कर रहा था, अचानक से वो लीला आना बंद हो गई। और उसके कितना भी ध्यान लगाया वो ध्यान नहीं कर पा रहे थे। तो ये बात सनातन गोस्वामी को उन्होंने बताई कि इस तरीके से मैं लीला का दर्शन कर रहा था और लेकिन अचानक से सिग्नल आना बंद हो गया। तो सनातन गोस्वामी ने बताया निश्चित रूप से तुमने कोई वैष्णव अपराध किया है। तो तो रूप गोस्वामी ने कहा मैंने तो ऐसा कुछ, मैंने तो मतलब कॉन्शियसली तो इस तरह कोई अपराध नहीं किया, ये हो सकता है अनकॉन्शियसली मेरे से किसी के प्रति अपराध हो गया हो, तो मैं कैसे सुधार करूं। तो उन्होंने कहा एक काम करो, तुम ब्रज में फीस्ट दो, सभी वैष्णव को बुलाओ, और जो वैष्णव तुम्हारी फीस्ट में नहीं आएगा समझ जाना कि उसके चरणों में अपराध हुआ है। तो रूप गोस्वामी ने सबको फीस्ट के लिए बुलाया, पता चला एक वैष्णव जो हैंडीकैप थे वो नहीं आए। तो रूप गोस्वामी समझ गए क्या घटना हुई होगी। तो उन गए और उनके चरणों में क्षमा मांगी और फिर उनको समझाया कि एक्चुअली मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, मैं आपको देख के मुस्कुराया नहीं था, मैं तो लीला का स्मरण कर रहा था। इस तरीके से वो मैटर सॉल्व हो गया और उसके बाद से फिर रूप गोस्वामी को सिग्नल आने लग गया। तो अगर हम किसी वैष्णव के चरणों में अपराध कर देते हैं या किसी आ, वैष्णव के चरणों में अपराध करते हैं, नाम के चरणों में अपराध करते हैं, तो रेसिप्रोकेशन हम अनुभव नहीं कर पाते। तो सदाचार के अंतर्गत हम ये भी सीखेंगे कि किस प्रकार से हमें भगवान से और भगवान के संबंधित वस्तुओं से, भगवान के संबंधित नाम से, भगवान के भक्तों से इत्यादि हमको कैसे रेसिप्रोकेशन करना चाहिए, कैसे हमें उनके साथ आचरण करना चाहिए, ये भी वैष्णव एटिकेट सदाचार का पार्ट है। दूसरा उन्होंने बताया, बहुत अच्छा पॉइंट मुझे लगा, कि हमारी पर्सनल साधना के लिए, हमारी पर्सनल कृष्ण कॉन्शियसनेस के लिए वैष्णव एटिकेट जानना जरूरी है। पर्सनल पर्सनल भक्ति के लिए कैसे, उदाहरण के तौर पे भक्ति के अंतर्गत क्या क्या आता है, भक्ति के अंतर्गत आता है ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट कृष्णा। यही है मेन भक्ति का अंग। मतलब भक्ति का जो पर्पस है, हर समय भगवान का स्मरण हमें रहे और हम कभी भगवान को ना भूलें। तो किन किन कार्यों को करने से भगवत स्मरण बना रहे, ये होता है वैष्णव एटिकेट का पार्ट। जैसे उदाहरण के तौर पे ड्रेसिंग, तो किस तरह की ड्रेसिंग करने से हमें भगवान का स्मरण रहेगा और किस तरह का ड्रेसिंग करने से हम भगवान को भूल जाएंगे। भोजन, किस प्रकार का भोजन करने से हमें भगवान का स्मरण रहेगा और किस प्रकार का भोजन करने से हम भगवत स्मरण से विमुख हो जाएंगे। या संग, किस प्रकार का संग करने से हमें भगवत स्मरण रहेगा और किस प्रकार का संग करने से हम भगवान को भूल जाएंगे। किस प्रकार का हमारा स्केड्यूल रखने से हमें भगवत स्मरण में सहायता मिलेगी और किस तरह के स्केड्यूल से हमारा स्मरण भंग होगा। तो ये सब भी सीखना हमको जरूरत है। तो क्योंकि हम एक वैष्णव है, हमारा आचरण, आचरण का अर्थ क्या हुआ, यही सब श्रेणी के अंतर्गत आचरण आता है। तो वो सब चीजें भी हमको वैष्णव सदाचार के अंतर्गत यह हमको ट्रेंड होना पड़ेगा। जैसे छोटे छोटे उदाहरण के रूप में हम समझ सकते हैं, आपने बहुत टाइट जीन्स पहनी हुई है और खूब टाइट से टी शर्ट पहनी हुई है और खूब मोजे जूते डाले हुए हैं, बिल्कुल। अब आप बताइए कैसा स्मरण आएगा, कृष्ण का स्मरण आएगा या मतलब लस्टी थॉट्स आएंगे। मैं मतलब इसलिए बता Yes. रहा हूँ कि तो ये नेचुरल सी बात है कि यहाँ पे इस स्थिति में लस्टी थॉट्स आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हर समय आप धोती कुर्ता पहन सकते हैं, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि ये भी हम सीखेंगे कि प्रैक्टिकलिटी ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस सिद्धांत क्या है और उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है सोशल बेसिस पे, वो भी हमको मैच करना सीखना है। ये भी वैष्णव एटिकेट के अंतर्गत आता है। तो मैं उदाहरण दिया ड्रेसिंग का, कि किस ड्रेसिंग करने से हमें कैसे विचार आते हैं। पर इसका अर्थ ये नहीं कि हम हर समय धोती कुर्ता पहन सकते हैं, लेकिन हम कभी कभी किसी किसी अवसर पे पहन सकते हैं। जैसे हम मंगल आरती के समय धोती कुर्ता पहन सकते हैं, या हम जब मंदिर आते हैं तब धोती कुर्ता पहन सकते हैं। तो एटलीस्ट उस समय हमारा स्मरण रहे, या मॉर्निंग प्रोग्राम के प्रति समय हम धोती कुर्ता पहन सकते हैं। फिर उसके बाद आता है एग्जाम्पल आता है भोजन का, किस प्रकार का भोजन करने से हमें कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रिवेल रहेगी। तो हम लोग केवल वेजिटेरियन नहीं खाते हैं, हम लोग नो ओनियन गार्लिक खाते हैं। और हम लोग नो ओनियन गार्लिक ही नहीं खाते हैं, हम लोग ऑफर्ड फूड खाते हैं, है ना। मैं कई भक्तों को जानता हूं, अभी रिसेंटली मैं एक भक्त के घर में गया, तो वो कम से कम 3 या 4 साल से इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक उनके घर में प्रसाद की व्यवस्था नहीं है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि 4 साल से आप जुड़े हुए हैं इस्कॉन से, लेकिन आपके घर में प्रसाद भी होता, तो खाते क्या है। नहीं, हम नो ओनियन गार्लिक खाते हैं।
नहीं, नो ओनियन गार्लिक इज नॉट अवर स्टैंडर्ड, अवर स्टैंडर्ड इज कृष्ण प्रसाद। तो अभी तक हमारी फैमिली को कन्विंस नहीं कर पाए कि हम जो कुछ भी बनाते हैं दैट शुड बी ऑफर्ड। तो इसका मतलब है कि वी आर नॉट एट ऑल सीरियस अबाउट अवर प्रैक्टिस, हम मतलब सीरियसली नहीं करना चाह रहे, इससे ये दिखता है। आप ध्यान रखिए, हम लोग नो ओनियन गार्लिक ये मतलब लोवेस्ट स्टैंडर्ड है। ये कोई हाई स्टैंडर्ड नहीं है। वी आर प्रसादिटेरियन, हमको प्रसाद खाना है। तो क्यों? क्योंकि प्रसाद अगर हम नहीं खाएंगे तो हम कृष्ण का स्मरण नहीं रख सकते। गौर गोविंद महाराज हरिद्वार में थे कुछ समय के लिए, जब वो गुरु की खोज में निकले थे। तो गौर गोविंद महाराज इस तरह से, हरिद्वार में क्या होता है, बहुत सारे साधु रहते हैं और बड़े बड़े जो धनी लोग होते हैं भंडारा कराते हैं। तो साधु लोग क्या करते हैं, उस भंडारे में खा लेते हैं, दिन में एक बार या दो बार, इस तरीके से कुछ खा लेते हैं, कुछ पैक करके रख लेते हैं अपने टिफिन में। तो उनका इस तरह से जीवन यापन होता रहता है। तो गौर गोविंद महाराज के पास कोई अवसर नहीं था, तो ऑप्शन नहीं था, तो उन्होंने भी भंडारे में भोजन कर लिया। और जब भोजन कर लिया, लेकिन उस दिन जब जप करने की कोशिश कर रहे तो जप नहीं हो पा रहा है, मन नहीं लग रहा। तो गौर गोविंद महाराज समझ गए कि विषय अन्न खाए मलिन होए मन, हाँ, और मलिन मन से नहीं होए कृष्ण स्मरण। एक विषय व्यक्ति का जो भंडारा कौन करा रहा है, एक विषय व्यक्ति, एक धनी व्यक्ति जस्ट एक भंडारा इस तरह कराता है अपने रेपुटेशन के लिए। तो मैंने उसका अन्न खाया है, और क्योंकि मैंने वो अन्न खाया तो मेरा कृष्ण स्मरण नहीं हो रहा है। तो अभी रिसेंट में एक भक्त मुझे बोले कि प्रभु आपके बेस में मैंने प्रसाद खाया और मेरे को कभी मतलब टेम्पटेशंस नहीं आते, लेकिन आपके बेस से प्रसाद खा के मुझे टेम्पटेशन आ गया। इसका मतलब आपका जो कुक है ही इज नॉट कुकिंग नाइसली। तो मैंने कहा सही बात है, तुरंत पकड़ लिया इन्होंने। तो इससे हम समझ सकते हैं कि अन्न का हम कैसा भोजन करते हैं उससे हमारी चेतना के ऊपर कैसा असर पड़ता है। तो वैष्णव सदाचार के अंतर्गत ये भी बात आती है कि हम लोग केवल नो ऑनियन गार्लिक वाले भक्त नहीं है। हमें प्रसाद पाना है। तो ये सीखने के लिए हमको ये वैष्णव सदाचार के अंतर्गत आता है। तो कि हम कैसा भोजन कर रहे हैं, कैसे कपड़ा पहन रहे हैं, और कैसा संग कर रहे हैं। कल मैंने बताया था चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, असत संग त्याग यही वैष्णव आचार। वैष्णव का आचरण क्या है, जो असत संग का त्याग करे। तो ये सब चीजें हमारे कृष्णा कॉन्शियसनेस में हमको हेल्प करती है, इसलिए भी जानना आवश्यक है। दूसरा, अब बात आती है कि प्रभुपाद जी कहते थे फर्स्ट ड्रेस देन एड्रेस। तो किसी के पास भी आप जा रहे हैं तो पहले आपको प्रॉपर आपका ड्रेसिंग होना चाहिए, फिर वो व्यक्ति आप पहले आपको देखेगा, फिर आपकी बात सुनेगा। तो प्रभुपाद जी बहुत पर्टिकुलर थे इस्कॉन के डिवोटीज के ड्रेसिंग स्टैंडर्ड्स को लेकर के, क्लीनलीनेस स्टैंडर्ड्स को लेकर के। प्रभुपाद जी कभी नहीं एक्सेप्ट करते थे कि किसी के बाल बहुत ज्यादा बड़े हुए हैं, किसी की दाढ़ी बहुत ज्यादा बड़ी हुई है, किसी के नाखून बहुत ज्यादा बड़े हुए हैं। तो ऑफ कोर्स जो लोग जो फुल टाइम डिवोटीज नहीं है, ब्रह्मचारी नहीं है, तो वो लोग हेड शेव नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट हमारा स्टैंडर्ड है। आप देखिए मिलिट्री डिसिप्लिन, मैं सुन रहा था बीबीसी में, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, जो उनका अच्छा ये आता है बीच बीच में, कुछ केस स्टडीज निकालते हैं। तो मैं एक पर्टिकुलर केस स्टडी सुन रहा था कुछ समय पहले। एक स्टडी में बताया कि किसी युद्ध में जाने से पहले एक आर्मी ऑफिसर को तैयार किया गया। तो उन्होंने कहा मैं इस मिशन में एक ही शर्त पे जाऊंगा। बोले क्या? बोले मेरे कुछ नीड्स फुलफिल करिए। तो उस नीड्स में उन्होंने लिस्ट दी, मुझे ये सब चाहिए, और एक लिस्ट दी मुझे रेजर चाहिए। रेजर और ब्लेड मुझे चाहिए। तो ये रात को उनको बोला गया कि आप कल सुबह इस अभियान में जाइए। और जो आर्मी कैंटीन होता है वो तो सुबह में खुलता है, लेकिन रात को बंद हो जाता है, तो कैसे मिलेगा? तो उस अफसर के कहने पर उस ऑफिसर के लिए आर्मी कैंटीन खुलवाएगा, उनको रेजर और ब्लेड दिया गया, बिकॉज ही इज वेरी पर्टिकुलर कि मैं हर दिन शेव करता हूँ। तो आज भी आप देखिए जो आर्मी ऑफिसर्स होते हैं वो हर दिन शेव करते हैं। वो इस तरह के, कभी भी आप देखिए आर्मी ऑफिसर की दाढ़ियां बड़ी हुई है, इस तरह नहीं होता है। दे वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर क्लीनलीनेस स्टैंडर्ड्स, क्यों डिसिप्लिन। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं एक और केस स्टडी में सुन रहा था कि जब भारत और चाइना का युद्ध हुआ, तो चाइना ने भारतीय लोगों को युद्ध बंदी बना लिया, जो क्या बोलते हैं उसको, वार वार प्रिजनर्स, क्या बोलते हैं उसको, क्या वर्ड होता है एग्जैक्टली मैं भूल गया, युद्ध बंदी कहते हैं उसको। तो चाइना के जेल में थे। हाँ, क्या बोल रहे हैं? नहीं नहीं, वार बंदी, एनीवे जो भी वर्ड, प्रिजनर्स ऑफ वार, यस, प्रिजनर्स ऑफ वार। तो उसमें क्या हुआ कि चाइनीज जेलों में भारतीय ऑफिसर भी बंद थे और सोल्जर भी बंद थे। उस जेल के अंदर भी वो सोल्जर अपने ऑफिसर्स को सैल्यूट करते थे। तो चाइनीज इस बात को बहुत विरोध करते थे। चाइनीज
बहुत मारते थे अगर सोल्जर कोई बोले यहाँ पे तुम्हें अपने ऑफिसर को सैल्यूट करना जरूरत नहीं, तुम सब कैदी हो, लेकिन वो लोग फॉलो करते थे। तो उस वो जो डॉक्यूमेंट्री जो बोल रहे थे, जो जो नरेशन दे रहे थे, वो एक अच्छा पॉइंट बोले कि चाइनीज लोगों ने हर संभव प्रयास किया कि इंडियन आर्मी के डिसिप्लिन सिस्टम को तोड़ने का, लेकिन वो डिसिप्लिन का वो डेकोरम मेंटेन रखते थे। मतलब वहां पे जेल में भी अगर कोई सोल्जर ऑफिसर को देखेगा तो सैल्यूट करेगा। क्यों? वो डिसिप्लिन, क्योंकि उनको पता है जो हमारी जो शक्ति है वो डिसिप्लिन से आती है, अनुशासन से आती है। दूसरा उदाहरण मैं दूंगा आपको, मैं एक और एक जिस डॉक्यूमेंट्री में देखा, क्योंकि देखिए हम ये सब प्रैक्टिकल चीजें हम सीख सकते हैं। आज अगर भारत की सशक्त बल इतना सशक्त है, अगर डिफेंस फोर्सेस कारण उनका डिसिप्लिन, तो उनसे सीखना चाहिए हमें। जैसे एक उदाहरण मैं देता हूँ, मैं एक और जगह एक और डॉक्यूमेंट्री में जैसे देख रहा था एक पॉइंट डिफेंस से रिलेटेड ही, कि एक मिनिस्टर ने, मेरे ख्याल से रक्षा मंत्री ने, एक एक जो टॉप लेवल ऑफ आर्मी कमांडर होते हैं, या जो क्या बोलते हैं आर्मी के अध्यक्ष होते हैं, मैं एग्जैक्टली वो टर्मिनोलॉजी मुझे नहीं पता है, तो उसके नीचे रैंक वाले व्यक्ति से पूछा कि आपका इस व्यक्ति के प्रति, आपके सीनियर के प्रति क्या रवैया है, क्या आपको लगता है इस व्यक्ति के प्रति। तो वो इतना अच्छा आंसर दिया कि सर आज आप मेरे से पूछ रहे हैं कि मेरा इसके प्रति क्या रवैया है, कल को मैं जब टॉप पोस्ट पे जाऊंगा मेरे जूनियर से पूछेंगे मेरे प्रति उसका क्या रवैया है। तो इस तरीके से आप आर्मी की जो डिसिप्लिन को भंग कर रहे हैं, आप तोड़ रहे हैं। प्लीज डोंट डू दैट। और हमारी जो डिफेंस फोर्सेस है वो डिसिप्लिन से चलती है, आप इसको कृपया करके इसको भंग मत करिए। तो उसने मिनिस्टर को तुरंत ही इस तरह का उत्तर दे दिया। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है हमको? इससे शिक्षा मिलती है कि डिसिप्लिन कितना जरूरी है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं हम लोग भी कृष्णा कॉन्शियसनेस में हैं, तो हमारा डिसिप्लिन बहुत आवश्यक है। क्योंकि प्रभुपाद जी ने एक जगह एक वर्ड यूज किया है भगवत गीता के एक श्लोक में कि मिलिट्री लाइक डिसिप्लिन। मेरे ख्याल से श्लोक है युद्धस्सा विगता ज्वरा। उस श्लोक के पर्पट प्रभुपाद लिखते हैं मिलिट्री लाइक डिसिप्लिन। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस में हम भी एक आर्म फोर्सेस में है, माया के अगेंस्ट युद्ध चल रहा है और हमको लड़ना है, तो हमारा डिसिप्लिन भी कितना जरूरी है। तो इसलिए भी वैष्णव एटिकेट को समझना, फॉलो करना आवश्यक है। तो एनीवे, तो वैष्णव एटिकेट के अंतर्गत दो चीजें आती हैं, एक आता है आचार, पर्सनल बिहेवियर, दूसरा आता है प्रचार। तो आचार के अंतर्गत दो चीजें आती है, एक होता है ड्रेसिंग, ड्रेसिंग लाइक अ वैष्णव, और दूसरा आता है नित्य कर्म, एवरीडे एक्टिविटीज एक वैष्णव की क्या होती है। किस तरीके से वैष्णव सोता है, किस तरीके से वैष्णव उठता है, किस तरीके से वैष्णव प्रसाद लेता है, भोजन करता है, किस तरीके से स्नान करता है, किस तरीके से ब्रश करता है इत्यादि। ये सब नित्य कर्म, किस तरीके से साधना करता है। तो ये नित्य कर्म आता है। हमारा नित्य कर्म मतलब एवरीडे एक्टिविटीज, सोने की, उठने की, स्नान करने की, ब्रश करने की, और भोजन करने की, ये साधना करने की, हमारे जो भी एक्टिविटीज होती है सामान्य व्यक्तियों से अलग है। हम उनके जैसे नहीं है, हम कर्मियों के जैसे नहीं है। तो हमारा हमारे हमारे स्टैंडर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका एक अच्छा एग्जांपल दिया गया कि वैष्णव सदाचार इसलिए भी जानना चाहिए कि कल को मान लीजिए हमको हमारी सोसाइटी को फेस करना पड़े, सबसे पहले हमें अपनी फैमिली को फेस करना पड़ेगा। आप इस्कॉन से कनेक्टेड हैं पिछले 5 साल से, आप मान लीजिए आपकी फैमिली में किसी को फेस करते हैं, आपके पेरेंट्स के साथ आप मिलते हैं, आपके भाइयों के साथ मिलते हैं, आपके निकट के रिलेटिव से, दूर के रिलेटिव। तो सबसे पहले प्रश्न उठेगा, अरे तुम 5 साल से इस्कॉन से कनेक्टेड हो, तुम्हारे जीवन में क्या बदलाव आया? हम कहते हैं कि मेरे पेरेंट्स, आवर पेरेंट्स आर नॉट एक्सेप्टिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। द रीजन इज दे आर सीइंग तुम्हारे अंदर क्या चेंज आया। तुम जुड़े हो इस्कॉन से, तो तुम्हारे अंदर तो मैं कोई चेंज नहीं अनुभव नहीं कर रहा हूं। जब तुम्हारे अंदर चेंज नहीं आया तो फिर मैं क्यों एक्सेप्ट करूं? तो इसलिए हम देखते हैं कि जो भक्त अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते हैं, या जो भक्त लोग अपने चेंजेस नहीं लाते हैं, तो फिर हम देखते हैं कि उनके फैमिली में भी कोई कृष्णा कॉन्शियस एक्सेप्ट नहीं करता। क्यों? ये जब तुम्हारे अंदर चेंज नहीं आया। अगर मान लीजिए आप घर में हैं और आप सुबह 8 बजे सो के उठ रहे हैं और आप डंके हाँ करें कि मैं तो इस्कॉन का डिवोटी हूँ, इस्कॉन का डिवोटी हूँ, फिर आपके पेरेंट्स क्या बोलेंगे? इस्कॉन वाले यही सिखाते हैं। हाँ, लेकिन आप घर में भी आप सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, तो लोग बोले अरे बाप रे बाप, क्या ट्रेनिंग मिली है इनको कि घर में भी। तो आपके पेरेंट्स उसको देख करके 6 महीने साल भर में आपसे अच्छे डिवोटी बन जाएंगे। वो नहीं बन रहे हैं, इसमें आपकी गलती है, उनकी गलती नहीं है। तो आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स कृष्णा कॉन्शियसनेस एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उसका कारण है कि आप एक राइट एग्जांपल सेट नहीं कर रहे।
और दूसरा दूसरा सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी। सोसाइटी बोलेगी तुम इस्कॉन से जुड़े हो, तुम इस्कॉन मूवमेंट में हो, तो तुम क्या सीखे हो, क्या तुम्हारे अंदर बदलाव आया है? तो तुम्हारे अंदर जब कोई बदलाव नहीं आया है तो फिर हम क्यों, तो तुम जब प्रॉमिस करोगे कृष्ण भक्ति करोगे तो ये होगा वो होगा, तो हम तो तुम्हारे अंदर कोई बदलाव नहीं देख रहे, तुम तो वही के वही हो, तो मैं क्यों एक्सेप्ट करूं? तो आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते, इसलिए आचरण आवश्यक है, आचार। और जब आचार होगा तो प्रचार होगा। तो आचार के अंतर्गत क्या क्या आता है? हमारा ड्रेसिंग लाइक अ वैष्णव, हमारा नित्य कर्म, और प्रचार के अंतर्गत आता है हमारा व्यवहार। तो व्यवहार की दो श्रेणी है, विद इन डिवोटी कम्युनिटी हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए, और नॉन डिवोटीज के साथ में, बाहर के लोग के साथ हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए, ये सब वैष्णव सदाचार के अंतर्गत आता है। और एक लास्ट पॉइंट, तो ये सब हम लोग और डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने छोटा शॉर्ट सेशंस रखे हैं ताकि मतलब बोरिंग ना हो, कम समय में ज्यादा बातचीत हो सके। तो हरि भक्ति विलास नामक एक ग्रंथ है, जिसके अंदर गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत ये बुक है, जिसके अंदर हमारे लिए यानी गौड़ीय वैष्णवों के लिए जो वैष्णव सदाचार के नियमों का उल्लेख है। हर संप्रदाय की अपनी कुछ किताबें होती हैं जहां पे उस संप्रदाय के वैष्णवों की डीलिंग्स, उनके आचार व्यवहार, उनके नित्य कर्म, उनके खान पान, उनका ड्रेसिंग स्टाइल इत्यादि के ऊपर वर्णन किया जाता है। कि हरि भक्ति विलास बेसिकली चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को 2 महीने वाराणसी में शिक्षा दी है वैष्णव एटिकेट्स की, और भी बहुत सारे फिलोसफी बताई। तो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया था सनातन गोस्वामी को कि तुम एक ऐसी बुक कंपाइल करो कि जिसके अंदर वैष्णवों के सारे आचरण या वैष्णवों के नित्य कर्म, वैष्णव से रिलेटेड उनका उनके संस्कार, जो भी विभिन्न प्रकार के संस्कार होते हैं, या उनकी दीक्षा, उनका भजन, उनका नित्य कर्म, सब कुछ उसके अंतर्गत आए। तो हरि भक्ति विलास नामक ग्रंथ एक्चुअली सनातन गोस्वामी ने कंपाइल किया, इन सेंस ये ग्रंथ मूलतः गोपाल भट्ट गोस्वामी ने लिखा है, क्योंकि गोपाल भट्ट गोस्वामी एक ब्राह्मण परिवार से हैं, दक्षिण भारत के, और इनके पिता भी एक महान वैष्णव थे जो भगवान लक्ष्मी नारायण के बहुत महान भक्त थे। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने वैसे मूलतः हरि भक्ति विलास का संकलन किया है, कंपाइलेशन किया है, लिखा है, और उसके ऊपर सनातन गोस्वामी ने टिप्पणी करी है, कमेंट्री करी है चैतन्य महाप्रभु की धारा में। ऐसा क्यों? उसका कारण है कि सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी दोनों ही एक मुगल शासक, बंगाल में मुगलों के अंदर में, मुसलमानों के अंडर में नौकरी करते थे। ये प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो उस जमाने में अगर कोई व्यक्ति मुस्लिम लोगों के साथ में एसोसिएट करता था या उनकी नौकरी करता था, ऐसा माना जाता था कि वो व्यक्ति अपने धर्म से च्युत हो गया है। तो यद्यपि ये ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया था इन्होंने, लेकिन क्योंकि ये मुस्लिम्स के अंडर में नौकरी कर रहे थे, तो हिंदू कम्युनिटी इनको या ब्राह्मण कम्युनिटी इनको मानो रिजेक्ट ही कर दिया। तो इसलिए उस अगर वो किताब लिखते थे, अगर वो बेसिक मूल किताब लिखते थे, तो हो सकता है कि वैष्णव कम्युनिटी, वैष्णव सॉरी हिंदू कम्युनिटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती। तो इसलिए उन्होंने बहुत इंटेलिजेंटली क्या किया, गोपाल भट्ट गोस्वामी की बुक को पर कमेंट्री करी चैतन्य महाप्रभु की लाइन में या चैतन्य महाप्रभु के लाइट में। तो कभी अगर आप सुने कि हरि भक्ति विलास गोपाल भट्ट गोस्वामी ने लिखा है तो वो भी सही है, और अगर आप सुने सनातन गोस्वामी ने लिखा है तो वो भी सही है इस दृष्टि से। तो हरि भक्ति विलास हमारी गाइडलाइन बुक फॉर वैष्णवस, जिसके अंदर ये सारी बातें विस्तार से चर्चा की गई है। तो 2 दिन हमने इंट्रोडक्शन पोर्शन चर्चा किया, एक एटिकेट की इंपॉर्टेंस क्या है, और हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में एटिकेट्स कहाँ पे वर्णन किए गए हैं। और अब हम अगले कुछ दिनों में बेसिक पॉइंट्स से लेकर हम जो एडवांस सारे चीजों को डिटेल में, जैसे नित्य कर्म को हम डिटेल में समझेंगे, और ड्रेसिंग को हम डिटेल में समझेंगे, और आचार व्यवहार को हम डिटेल में समझेंगे। तो ये सब हम समझेंगे और इसको हम धीरे धीरे अपने जीवन में अप्लाई करने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा। तो कल मुझसे मयंक प्रभु ने क्वेश्चन पूछा था, अच्छा क्वेश्चन है। उन्होंने कहा था कि आपने कहा कि मतलब जो आचार्य हुए हैं उन्होंने सोशल सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने जो है ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो कास्टिज्म को ऊपर आघात किया, कास्टिज्म को नहीं एक्सेप्ट किया। हाँ, ये बात सच है। मैंने कल कहा था कि हमारे आचार्यों ने कि सोशल कस्टम्स को रिस्पेक्ट किया, पर इसका अर्थ नहीं है कि सबको सोशल कस्टम के हिसाब से चलाया। उन्होंने एक बैलेंस बनाया, क्योंकि अगर वो सबको सोशल कस्टम के हिसाब से चलाएंगे तो फिर प्रचार क्या कर रहे हैं। और अगर प्रचार इस तरह इतना करे कि सोशल कस्टम को बिल्कुल ना माने कि उनका फिर
फिर लोग उनको बिल्कुल ही मतलब उनके अगेंस्ट में आ जाएं, तो वो भी ठीक नहीं है। तो उन्होंने एक बैलेंस रखा। प्रभुपाद जी ने भी इस तरह किया। प्रभुपाद जी ने बहुत सारी चीजें, जैसे जैसे प्रभुपाद जी ने अमेरिका में डीटी वर्शिप, विमेन को अधिकार दिया, माता जी लोग डीटी वर्शिप कर सकती हैं। लेकिन भारत में जब प्रभुपाद जी ने वृंदावन मंदिर इनॉग्रेट किया या जुहू में मंदिर इनॉग्रेट करवाया आगे चल के, तो किस ऐसा उन्होंने डीटी वर्शिप के लिए विमेन को अलाउ नहीं किया। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर वो अलाउ कर देते तो बाकी संप्रदाय के लोग हमको हमको मजाक करते, हम मजाक में लेते। क्योंकि वैदिक कल्चर जो है कि जो डीटी वर्शिप है टेंपल के अंदर वो केवल मेन करेंगे। और प्रभुपाद जी ने एक और चीज किया, प्रभुपाद जी ने विमेन को गायत्री मंत्र दिया। लेकिन वैदिक कल्चर में ऐसा होता नहीं कि विमेन को भी गायत्री मंत्र दिया, लेकिन प्रभुपाद ने इसलिए दिया क्योंकि जो विदेशी माता जी लोग थी, वहां पे डीटी वर्शिप कौन करेगा? वहां तो इतने, वहां पे मैन इज इक्वल टू विमेन, विमेन आर इक्वल टू मेन। तो वहां का कल्चर इस तरह का है, वेस्टर्न कल्चर इस तरह का है। तो प्रभुपाद जी ने बहुत सूझबूझ बिठा करके इस तरह से कार्य किया, है ना। तो सोशल कस्टम को डिस्टर्ब भी नहीं किया और एट द सेम टाइम न्यूअर एंड न्यूअर ट्रेडिशन को इंट्रोड्यूस भी किया, करना पड़ा। जैसे प्रभुपाद जी के खुद के आचरण में हम देख सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सन्यासी समुद्र पार नहीं करता, अगर समुद्र पार करता तो पाप लगता है, ऐसा शास्त्र में लिखा हुआ है। जैसे जब श्रीनिवासन रामानुजन, जो बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, वो समुद्र पार करके हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गए, तो जब वापस आ गए काफी बीमार होकर के और 32 ईयर्स की एज में इनकी मृत्यु हो गई। तो इनका अंतिम संस्कार करने के लिए कोई ब्राह्मण नहीं आया, क्योंकि ब्राह्मणों को डर था अगर हम इनका अंतिम संस्कार करेंगे, ये समुद्र पार करने का इनको पाप लगाए और इन्हें प्रायश्चित किए बिना इनकी मृत्यु हो गई है, तो इनका पाप हमको लग जाएगा। तो कोई ब्राह्मण उनका अंतिम संस्कार नहीं कर रहा था, इतना बड़ा मैथमेटिशियन, लेकिन कोई भी कर्म मतलब कोई भी अंतिम संस्कार करने के लिए आगे नहीं आया। इस प्रकार की स्थिति हो गई थी। लेकिन प्रभुपाद जी ने इस तरह की स्थिति को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। प्रभुपाद जी प्रचार करने के लिए विदेश गए, समुद्र पार किया। एक सन्यासी किसी की शादी नहीं करा था, प्रभुपाद जी ने शादी करवाई। प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों की शादी करवाई, सन्यासी का काम नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी ने कराया। समय काल परिस्थिति देख करके तो कहीं कहीं सोशल सिस्टम को फॉलो किया, कहीं कहीं फॉलो नहीं किया। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि प्रभुपाद जी एक आचार्य है और उन्होंने टाइम पर सर्कमस्टेंस को नीड देख करके कि कृष्णा कॉन्शियसनेस स्टैब्लिश करना प्रायोरिटी है, सोशल कस्टम को फॉलो करना या ना करना प्रायोरिटी नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो प्रभुपाद जी ने इस तरीके से बैलेंस बनाया। तो होप मयंक प्रभु मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दे पाया संक्षेप में। ठीक है, यहीं तक रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो और अगर किसी के मन में कोई जिज्ञासा हो तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो अकॉर्डिंगली मैं इस आपको मतलब नेक्स्ट सेशंस में उसको मैं आंसर कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय।